जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 28 जनवरी 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ वीडियो और पीडीएफ दोनों पा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, किस आईटी कंपनी ने एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेटा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने घोषणा की है कि उसका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर अगले साल के मध्य तक दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा। मेटा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर पेश किया है, जो वर्तमान में सबसे तेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर में से एक है और 2022 के मध्य में पूरी तरह से निर्मित होने के बाद यह दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा। अगला क्वेश्चन, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। ये जो पिक्चर में है यही है रस्किन बॉन्ड। लेखक रस्किन बॉन्ड अपनी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर आए हैं। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके पहले अमित रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर कब संपन्न हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, 25 जनवरी। 20 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना, वायुसेना व थल सेना के अवयव से जुड़े युद्ध में तालमेल बनाना है, अरब सागर में पश्चिमी तट के निकट संपन्न हुआ। इसमें 40 से अधिक जहाज़ों और पनडुब्बियों की भागीदारी इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI और जगुआर समुद्री स्ट्राइक विमान के साथ साथ उड़ान भरने वाले विमान शामिल थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिलेना साल्विनी का निधन हो गया है, वे कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथकली नृत्यांगना। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनी का जनवरी 2022 में निधन हो गया। वे फ्रांस की रहने वाली थीं। उन्हें प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सन 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह एक इतालवी मूल की फ्रांसीसी प्रतिपादक और भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य की शिक्षिका भी थीं। ये हैं मिलेना साल्विनी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 27 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को प्रलय से पीड़ितों की याद में मनाने के लिए अभिहित किया, जिसने 1933 से 1945 के बीच यूरोप की लगभग 2/3 आबादी को समाप्त कर दिया था। यह दिवस हर वर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2022 की थीम है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग हब कहाँ खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एनर्जी सुपर मेजर BP के एक संयुक्त उद्यम ने दिल्ली में देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब का उद्घाटन किया है। रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड जियो BP ब्रांड के नाम के तहत काम करता है। इसके पहले यह कंपनी नवी मुंबई में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब खोला है। अगला क्वेश्चन,
भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2022 को आभासी रूप से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किए। नेताओं के स्तर पर भारत व मध्य एशिया देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला अनुबंध है। आभासी शिखर सम्मेलन में 5 देश कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान गणराज्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट जो गणतंत्र दिवस परेड में इंडियन एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा बनी वह कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह। ये पिक्चर में जो दिखाई दे रही हैं यही है शिवांगी सिंह और ये पहली राफेल फाइटर जेट पायलट है जो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 नए जिलों के निर्माण को हरी झंडी दी है। इसके साथ आंध्र प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 175 सीट। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अपने 30 वर्षों के संबंध को संबोधित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इजराइल। भारत व इजराइल ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30 वर्ष की गांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2022 को इसका आभासी रूप से अनावरण किया गया। लोगो में डेविड का सितारा और अशोक चक्र दो प्रतीक हैं जो दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज को सुशोभित करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को दर्शाते हैं। ये देखिए 30 वर्ष दिखाई दे रहा है, ये भारत का अशोक चक्र है। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट, प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग और करेंसी न्यूसेकल। आज के सारे करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंचाएं। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।